नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज जो है आपके सामने ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चलिए इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा। ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। पहले 9 नंबर लगाते हैं। ठीक है, देखिए समय नहीं नष्ट करेंगे, बहुत स्पीड में लगाऊंगा इसको। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं। तो अब यहां पर पहले काम क्या करते हैं, देखिए हर सवाल में लेट ही करते हैं। लेट एस बी द क्या करते हैं भैया, सैंपल स्पेस। यहां पर सैंपल स्पेस लिख दिया। ठीक है, अब एस आया। अब बेचारा यस करेगा क्या। यस क्या है, एस यहां पर जो होता है क्या, जो एक्सपेरिमेंट होता है उनका जो क्या होता है, सेट होता है, दैट विल बी व्हाट, सैंपल स्पेस। तो यहां पर करना क्या है, आपको सीधा सा देखना है कि यहां पर क्वेश्चन क्या लिखा। पहले क्वेश्चन को समझो। तो यहां लिखा मदर फादर एंड सन। चलो मदर को एम से लिखते हैं, फादर को एफ से लिखते हैं और सन को एस से लिखते हैं। ठीक है, लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। फैमिली पिक्चर खिंचवाने के लिए इन तीनों लोगों को लाइन से खड़ा होना है। आप कैसे लाइन से खड़े होंगे, हो सकता है कि पहले पापा खड़े हों, उनके कौन खड़े हो भाई, पापा, फिर उसके बाद मम्मी खड़ी हो, उसके बाद बेटा खड़ा हो। अब देखिए सबसे पहले पापा पहले खड़े थे, अब हो सकता है बीच में ये चले जाएं। देखिए बीच में चले गए, और हो सकता है ये पापा जो है सबसे लास्ट में पहुंच जाएं। ठीक, सन में आ गया होगा। या हो सकता है कि इसी का अपोजिट कर दीजिए, जैसे हो सकता है कि ये एफ पहले आ जाए, एस आ जाए बाद में, उसके पीछे ये आ जाए। हो सकता है एस पहले आ जाए, एफ बाद में आ जाए, एम उसके बाद में आ जाए। हो सकता है कि एस आ जाए, फिर उसके बाद एम आ जाए, उसके बाद एफ आ जाए। तो मुझे लग रहा है शायद ये खड़ा होने के लिए आपको अब दिक्कत नहीं होगी कि किस प्रकार से खड़ा हो रहे हैं। ये 6 प्रकार हैं, इन 6 प्रकार से खड़े हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई प्रकार नहीं होगा। आप कहोगे सर जी एस एफ, तो एस एफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए मिल गया। ठीक है, बात समझोगे नहीं समझे। तो जितना आप सोचोगे सब कुछ इसमें है। तो इस प्रकार से अगर यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस देखा जाए तो कितने इसमें हैं, 6 हैं। तो आप 6 लिख दीजिए। यहां पर देखिए अब ई इक्वल टू क्या लिखा है, एंड ई इक्वल टू क्या लिखा है, इवेंट ऑफ गेटिंग। धड़ाधड़ आप लिखिए यहां पर, इवेंट ऑफ गेटिंग है सन। कहां है सन, सन माने पुत्र, बेटा, ऑन वन इंड। बेटा एक तरफ खड़ा है, उसको कौन डिनोट कर रहा है, बोलो ई कर रहा है। इसका मतलब देखो चलो कि बेटा कहां एक किनारे खड़ा है, एक किनारे तो यहां पर खड़ा है। कहां पर है बताओ, फादर मदर सन, यहां पर है सन। एक यहां भी है मदर फादर सन, और कहां पर है, या तो बीच में, यहां भी बीच में, यहां पर है सन फादर मदर, यहां पर भी है सन मदर फादर। तो देखिए यहां पर क्या है, बेटा एक किनारे खड़ा है, और अब क्या कह रहा है, एफ इज क्या है, इवेंट ऑफ गेटिंग है फादर इन मिडिल। ठीक है, बीच में खड़े हैं ये। तो देखिए फादर कहां कहां बीच में खड़े हैं भाई, यहां पर पिताजी कहां बीच में खड़े हैं, एक तो यहां पर है, ठीक है, और दूसरा कहाँ है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया पिताजी के खड़े होने का तरीका। ठीक है, ये 2 तरीके से बीच में खड़े हो सकते हैं। अब दोनों में देखिए कि दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, दोनों में मिलता जुलता क्या है। तो भैया दोनों में ये चीज़ मिल रहा है। देखो इसमें भी है, देखिए ये चीज़ यहाँ पर है, इसका मतलब एम एफ एस, और ये भी यहाँ पर है, देखिए कहाँ है, ये है। तो यहाँ पर हो गया एस एफ एम। ठीक, तो चलिए यहां पर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे, यानी कि वैल्यू देखिए कितना है, 1 2 3 4 हो गया। एनएफ की वैल्यू कितना है, देखो जल्दी से फटाफट, एनएफ में 1 2, तो यहां 2 लिखा आपने, और उसके बाद एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें देख लो कितना है भाई, इसमें भी 2 है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए इसके बाद देखिए, अब चलिए इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो पीई, पहले पीई की प्रोबेबिलिटी, तो क्या आएगा, एन ई अपॉन एन एस, ये होता है फार्मूला। तो एन ई की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू है कितना, 6। अब आइए एन एफ पी एफ निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, एन एफ अपॉन एन एस,
इसमें भी रखते हैं, देखते हैं क्या था भाई। तो ये तो 2 है NF की वैल्यू, और NS की तो 6 है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। अब इंटरसेक्शन वाला निकाले, PE इंटरसेक्शन F, तो यहाँ पर क्या होगा N, ठीक है, E इंटरसेक्शन F अपॉन NS, ठीक है। तो अब कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 लिखा है और नीचे कितना है 6। तो देखिए सभी की प्रोबेबिलिटी निकल आई। अब चलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पूछते हैं। क्या पूछते हैं भैया, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए 9 नंबर तक में आपको करना क्या था, आपको केवल यहाँ पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको क्या निकालना था, PE अपॉन F निकालना था, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि आपको बिल्कुल अपना जो है दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल आप क्या करोगे, इंटरसेक्शन लगा दोगे यहाँ पर, और अपन जो नीचे लिखा है उसको लिख दोगे, ठीक है। अब यहाँ पर ऊपर वाले इसकी वैल्यू क्या है 2/6 और PF की भी 2/6 है, तो यह कटा पिटा हो गया 1, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर आंसर आ गया 1। तो अब बताइए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए हमको। तो अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन जब से जबरदस्त क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग आपको नहीं लगाना है। कैसे लगेगा, ध्यान दीजिए। लिखा है, सबसे पहली बात तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि सबसे पहला काम आपका होता है क्वेश्चन को अच्छे से समझो। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया तो प्रोबेबिलिटी की कोई दम नहीं है कि आपको परेशान कर सके। तो देखिए क्या लिखा है, अ ब्लैक एंड रेड डाइस आर रोल्ड, ओके, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग द सम ऑफ सम 9 ग्रेटर देन द, देखिए सम ऑफ सम ग्रेटर देन 9, ओके, find the sum obtaining the sum greater than 9 given that the black die resulted in a 5, ठीक है। तो यहां पर लेट कर लेता हूं, लेट है फर्स्ट डाइस इज ब्लैक। अब फर्स्ट एंड सेकेंड इज आपका, तो समझे गए कि फर्स्ट डाइस हमने क्या मान लिया कि ब्लैक है, तो सेकेंड डाइस क्या है, इसमें सेकेंड डाइस तो इसमें रेड दीने हैं, तो ठीक कोई बात नहीं है। अब यहां पर लिखेंगे नाउ, क्या करोगे भाई, है आप यहां पर मानोगे एंड सेकेंड इज, लिख दीजिएगा एंड सेकेंड इज रेड, ठीक है। तो यहां पर लेट कर लीजिए, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, क्या है सैंपल स्पेस, ठीक है। अब ये सैंपल स्पेस है तो S इक्वल टू क्या आएगा, जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो आपको तो पता है 1 2 3 4 5 6, देखिए 4 5 6, जब 2 डाइस को फेंका जाता है तो मैंने आपको पहले बताया कि आप कुछ ना करो, 11 से गिनती लिखो, 11 12 13 14 15 16, ठीक। फिर क्या लिखोगे 21 22 23 24 25 26, फिर क्या लिखोगे 31 32 33 34 35 36, फिर क्या लिखोगे 41 42 43 44 45 46, फिर क्या लिखोगे 51 52 53 54 55 56, फिर क्या लिखोगे बोलिए जरा 61 62 63 64 65 और 66। जब 2 डाइस को एक साथ फेंका जाएगा तो इतने कंडीशन आ सकते हैं इस 36, जहां पर जो पहली डाइस है वो ब्लैक कलर की है और सेकंड वाली रेड कलर की है। जैसे ये 2 लिखा है तो ये ब्लैक है और सेकंड वाला क्या है, रेड कलर का है। तो चलिए टोटल जो है 36 यहां पर जो है आउटकम आया। जब ब्लैक और रेड डाइस को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं जमीन पर, तो जब गिरता है तो इतने कंडीशन बन सकते हैं, 36 कंडीशन बन सकते हैं। हो सकता है पहले पे 1 आए, दूसरे पे पहले पे 3 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, हो सकता है पहले 4 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, हो सकता है, ठीक है ना, इस तरह आएगा। और पहला वाला आप समझ गए हो कि पहला जो है क्या है, पहला आपका जो है ब्लैक डाइस है और सेकेंड वाला आपका जो है रेड डाइस है। बात क्लियर है नहीं क्लियर है? तो चलो यहां पर लिख देते हैं, तो 1, 1, 2, 1, 3 और ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा 6, 5 और 6 हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूं ये बातें आपके माइंड में अच्छे से चला गया होगा। अब यहां पर देखिए क्या लिखा है, लिखा है फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम ग्रेटर देन 9, ठीक है, और लेट इक्वल टू
क्या है, गिवन है क्या है, इसमें फर्जी लिखने की कोई जरूरत नहीं, इक्वल टू इवेंट ऑफ गेटिंग क्या पाना है भैया आपको, है ठीक है, आपको पाना है सम ग्रेटर देन, किस पे है, ग्रेटर देन 9, ठीक है। अब 9 से बड़ी जो है संख्या आपको निकालना है दूसरी चीज, तो ई बराबर कितना हो जाएगा, देखो जल्दी से, अब 9 से बड़ा होना चाहिए, तो देखिए 6 3 9 आएगा, नहीं लिखेंगे, 6 4 और 6 10 आ जाएगा, इसको लिख लेंगे। 5 में देखिए क्या आ रहा है, 5 में 5 5 10 आ जाएगा भाई, 9 से तो बड़ा है 10। उसके बाद क्या आएगा, 5 6, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये भी 9 से बड़ा है, दोनों को जोड़ो 6 5 11, और इसमें आ जाइए 6 वाले में आ जाइए 6,4, ये भी 9 से बड़ा हो गया जोड़ने पर, 6,5 ये भी 9 से बड़ा हो गया, उसके बाद 6,6 ये भी 9 से बड़ा है, तो कुल मिलाकर के इतना आ गया। समझ में आ गया नहीं आ गया? अब चलिए एफ निकालते हैं। एफ क्या लिखा है, जब क्या दिया हो, है यहां पर पहले लिख लो, इवेंट ऑफ गेटिंग, क्या ठीक, क्या चाहिए आपको, ब्लैक, है गेटिंग 5 ऑन ब्लैक डाइस, ठीक है। 5 आने के लिए कह रहा है, किस पर, ब्लैक डाइस पर, ठीक है। तो ब्लैक डाइस पे 5 कहां है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ब्लैक डाइस पे 5 तो हमको कहां दिख रहा है, ये तो पहले देखिए यही ब्लैक डाइस है, पहले वाली, पहले में नहीं है, इसमें भी पहले पे नहीं है, इसमें भी पहले पे नहीं है, इसमें है, इसमें देखिए पहले पे है, तो क्या है पहले पे 5 है, तो 5,1, इसमें भी पहले पे देखिए ब्लैक है, इसमें भी 5 है ब्लैक, पहले वाले पे ब्लैक, इसमें 2 लिखते हैं, फिर 3 लिख देंगे, फिर क्या लिख दें 5,4, फिर क्या लिखेंगे 5,5, फिर क्या लिखेंगे 5,6 लिख दिया। देखिए इतने पे जो है फर्स्ट वाले पे ब्लैक है, माने फर्स्ट ब्लैक है, ये फर्स्ट वाले 5 है, तो कुल मिलाकर के अगर यहां से मैं बात करूं, अब क्या, चलिए लिख उठा सब कुछ। अब यहां पर देखते हैं, अब इंटरसेक्शन देखता हूं क्या होगा दोनों का। अगर इंटरसेक्शन देख रहा हूं तो क्या मिल रहा है इसमें, एक तो ये मिल रहा है 5,5, चलिए ठीक है भाई, देखिए 5,5 ये मैच कर गया, 5,6 भी मैच कर रहा है, ये देखिए है, और कहीं है और कुछ भी मैच कर रहा है, ये बाद में 5 है तो इसमें नहीं है, तो कुल मिलाकर के इतना मैचिंग में आया। तो चलिए अब क्या करेंगे, 9, अब जो है निकालेंगे एनी, तो एनी में कितना गिनिए, 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ एन इक्वल टू 6 लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या आता है, एनएफ में क्या लिखोगे आप, 1 2 3 4 5 6, एनएफ में भी आप क्या लिखोगे, 6 ही लिखोगे, ठीक है। आप देखिए एनी में भी 6 लिख दिया है, एनएफ में भी 6 लिख दिया है। एक बार आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, ग्रेटर देन 9, तो 9 से बड़ा होना चाहिए, तो ये देखिए ये आपका गया, तो क्या बचा 1 2 3 4 5, ठीक है 5 हो रहा है यहाँ पर 9 से बड़ा, तो 6 कहाँ से आ गया, एक बार और चेक कर लिया जाए, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो 2 बार लिख उठा हो, ठीक है। एक तो आया 4,6, एक आया 5,5, फिर आ गया है देखिए 5,5 5,6, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया, उसके बाद अच्छा एक यहाँ भी है, नीचे भी है, तो हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 एक नीचे भी था, तो ठीक है कोई बात नहीं है। अब आते हैं किस पे, एन ई इंटरसेक्शन एफ पे आते हैं, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ, तो इसमें 2 ही है, तो आ जाएगा 2 आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ पर आपको क्या बताना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबाबिलिटी, ठीक है। तो आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहा था, पी ई अपॉन एफ, ठीक है। ई की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है जबकि एफ की प्रोबेबिलिटी दी हुई हो, तो यहां पर हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, ये आप लिखोगे। और यहां पर चलिए देखिए ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी यहां पर निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो भाई, देखिए इसकी प्रोबेबिलिटी, तो यहां से प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते थे, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं, हम यहां पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस, यही तो करते थे भाई, यही कर देते थे आप, आज मैं यहां पर कर रहा हूं। अब इसको क्या लिख सकते थे, एन एफ अपॉन क्या लिखते थे, एन एस, ठीक है, एन एस। तो यहां पर देखिए इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, और टोटल अपॉन में कितना है, 6 है,
अपान में कितना जा रहा है, देखिए 6 से कितना 36 है, अपान में 36 चला गया NS, तो यहाँ पर NS लिखा नहीं है, लिख दे रहा हूँ NS = 36। ठीक है, आगे बढ़ जाइए, इसमें देखिए यहाँ पर क्या है, NF की वैल्यू 6 है और अपान में क्या है NS, ये 36 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2/6 आ गया और काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये सेकेंड क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया। अब आपको करना क्या है, जो इसका सेकेंड पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप तुरंत करके तुरंत मैसेज में जो है बताइए कि इसका आंसर क्या निकला। ठीक है, और अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।